जय हिंद साथियों। अब इंडिया कहलाएगा भारत, संविधान से भी अब इंडिया नाम हट जाएगा। क्या है इसकी पूरी कहानी, क्यों यह चर्चा में बना हुआ है, सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज करने वाले हैं इस सेशन में। तो अंत तक बने रहिएगा, पूरा सब कुछ आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में निश्चित ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। साथियों, बात करते हैं इंडिया और भारत नाम को लेकर के जो कंट्रोवर्सी उठ रही है कि क्या अब इंडिया का नाम पूरी तरह से हट जाएगा और इसके जगह पे जो भारत यूज होता है लेकिन अथवा करके इंडिया यूज होता है। आर्टिकल 1 देख लीजिए या फिर संविधान में कहीं भी देख लीजिए, तो क्या अब इंडिया पूरी तरीके से हट जाएगा? क्यों हट जाएगा, क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए जानते हैं। साथियों, अगर हम बात करते हैं कि इंडिया के नाम हटने की, तो आप लोगों को मालूम होगा कि पीएम मोदी जी 18 से 22 तक एक सेशन बुलाए हुए हैं। अब उस सेशन में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, सबको ये हो रहा है कि आखिर में क्यों ऐसा 20-25 सालों के बाद ऐसा हो रहा है, आखिर में क्या ऐसा है कि क्यों यह सेशन बुलाए हैं, इमरजेंसी सेशन बुलाए हैं। 5 दिन यह सेशन चलने वाला है। इसी बीच लोग अलग अलग तरीकों से अलग अलग तरह का अफवाह उड़ा रहे हैं कि इसमें ये होगा वो होगा। अभी कुछ दिन पहले हमने एक और सेशन किया था। अब ये उठ करके आ रहा है कि ये सेशन इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि इसमें एक नया बिल पास होगा। और वो बिल कौन सा है? वो बिल है कि अब देश का नाम इंडिया न रह करके अब सिर्फ रहेगा भारत। अब इंडिया को पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा, चाहे वो संविधान हो, चाहे वो कहीं भी आर्टिकल में कहीं भी हो, अब इंडिया को हटा दिया जाएगा। यही बिल पास कराने के लिए यह सेशन बुलाया गया है 18 से 22 तक, 5 दिनों का। आखिर में क्यों ऐसा कहा गया है? देखिए, हमारे आर्टिकल 1 में ही लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत। अब इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि इंडिया शब्द को हटा दिया जाए। अब इंडिया के जगह सिर्फ और सिर्फ भारत प्रयोग किया जाए या फिर हिंदुस्तान प्रयोग किया जाए। अब इंडिया को हटा दिया जाए। क्यों हटा दिया जाए भाई? अभी उसके पीछे देखिएगा विपक्षियों का क्या रिएक्शन है। इंडिया को हटा दिया जाए। आप तमाम ऐसे देशों में, पूरे विश्व के देशों के सभी देशों का एनालिसिस कर लीजिए तो बहुत कम ऐसे देश मिलेंगे कि जिनका हिंदी नाम अलग और अंग्रेजी नाम अलग होगा। जैसे एक इंडिया अपना ही है, इंडिया कहा जाता है और फिर भारत कहा जाता है। तो वैसे ही और अन्य देशों का देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है और उनका इंग्लिश नाम भी वही है और हिंदी नाम भी वही है। जैसे श्रीलंका देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, म्यांमार देख लीजिए, इन सभी का एक ही नाम है, वही हिंदी में भी और इंग्लिश में प्रयोग होता है। कुछ देश ऐसे भी हैं, ग्रीक हो गया, कुछ देश ऐसे भी हैं जिनका इंग्लिश नाम कुछ और हो गया। जैसे अमेरिका को हम लोग अमेरिका कहते हैं, यूएस भी कह देते हैं, यूएसए कह देते हैं। तो वैसे इसका बहुत कम देशों में ऐसा मिलता है कि इंग्लिश नाम अलग हो और हिंदी नाम अलग हो। अब इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि इंडिया को भाई साहब हटा दीजिए और सिर्फ भारत प्रयोग कीजिए। आप लोगों को मालूम होगा कि अब ये कहां से बात उठी है वो जानते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि G20 की समिट होने वाली है 9 और 10 सितंबर को। G20 की भारत में दुनिया भर के 80% जीडीपी कवर करने वाले राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हैं। विश्व के 20 ऐसे राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हैं जो G20 की समिट में भाग लेने वाले हैं। अमेरिका, जापान, जर्मनी से लेकर के तमाम ऐसे बड़े देश, फ्रांस वगैरह, कनाडा वगैरह, तमाम ऐसे बड़े देश जो कि G20 की मीटिंग में शामिल होने वाले हैं 9 और 10 तारीख को। ये भारत में ही रहेंगे, वहीं खाएंगे पिएंगे रहेंगे। 2 दिनों तक ये रहने वाले हैं। पूरी दिल्ली सिक्योरिटी से लैस है, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। इसी बीच उनको भोजन के लिए 9 तारीख की शाम को उनको भोजन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनवाइट किया है। और उस इनविटेशन कार्ड पे जो लिखा है उसको देख करके यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ, अब इंडिया का नाम बदल करके भारत हो जाएगा। क्योंकि इतिहास में अभी तक ऐसा, जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेकर के भाई साहब मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, हर एक जगह का नाम परिवर्तित कर दिए हैं। उस जगह का नाम परिवर्तित किए हैं जिस जगह को सुनने, देखने, समझने से एक अंग्रेजों वाली फीलिंग आती थी। जैसे दिल्ली में ही राजपथ जो रास्ता था उसका नाम हटा करके कर्तव्य पथ कर दिया गया। तमाम ऐसे मुस्लिम नाम, तमाम ऐसे अंग्रेजों पर जगह का नाम या स्थान का नाम या फिर मेमोरियल का नाम, उस सभी का नाम बदल करके अब भारत के नाम पे रखा जा रहा है। भारतीय नाम, संस्कृति, भारतीय संस्कृति से जुड़ा नाम रखा जा रहा है। आप लोग तमाम ऐसे शहरों के नाम, ट्रेनों के नाम, हर कई जगह के नाम बदलते हुए देखे होंगे, सुने होंगे। अब उसी बीच जो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का पत्र, इनविटेशन कार्ड जाता है इन लोगों के लिए, जो जिस पर जाएगा उस पर लिखा हुआ है
द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अभी तक पूरे इतिहास में जब से भारत आजाद हुआ है, किसी को भी पत्र देना होता है तो भारत नहीं, अभी तक इंडिया लिखा हुआ था, लेकिन अब इस पत्र पे लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। 9 सितंबर की शाम में डिनर के लिए इनको इनविटेशन कार्ड देने के लिए ये लिखा हुआ है। तो यहीं से अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अभी तक तो भारत इंडिया लिखा हुआ था, लेकिन अब भारत लिख करके आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये सेशन 18 से 22 बुलाया जा रहा है, वह सेशन एक बिल पास कराने के लिए बुलाया जा रहा है, जो कि देश का नाम इंडिया से हटा करके भारत रखा जाएगा। हर एक आर्टिकल से, संविधान से हटा करके और सिर्फ भारत रहेगा। ये इसी के लिए ये सेशन पीएम मोदी जी ने बुलाया है। अब बात करते हैं कि क्यों ऐसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है। आप लोग देखे होंगे विपक्षियों की एक पूरी गुट है, टीम है, उस गुट को अब इंडिया नाम से प्रेजेंट किया जा रहा है। उन लोगों ने अपना नाम इंडिया रख लिया है। हालांकि इसका जब फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म अलग ही होता है, लेकिन जब इसका शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो उसका नाम निकल के आता है, दैट्स कॉल्ड इंडिया, INDIA। और इंडिया अपने भारत देश का भी नाम है, तो कहीं ना कहीं एक गुट का नाम और एक देश का नाम कहीं मिसमैच इससे हो रहा है। इसीलिए इसका नाम लोग संभावना ऐसा व्यक्त कर रहे हैं कि इसका नाम इस इंडिया से सिमिलर ना हो, और इंडिया जो अपना नाम है वो भारत की वैदिक संस्कृति की नहीं है। इंडिया तो बहुत बाद में अंग्रेजों द्वारा दिया गया एक नाम है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो वही उसी गुट का नाम इंडिया है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि इस इंडिया से हटा करके इंडिया जब हम लोग बुलाते हैं विपक्षियों का नाम, तो हमारे भारत देश का नाम आता है। और जब भी आप इंडिया नाम लीजिए तो कहीं ना कहीं दिमाग में यह प्रेजेंट करता है कि इंडिया एक एरिया है, एक छोटा सा वो एरिया जो कि जिसमें भारत देश बसा हुआ है। लेकिन जब आप भारत नाम लेते हैं तो हमारी संस्कृति इससे जुड़ी हुई है, और जब भी भारत नाम लिया जाता है तो कहीं ना कहीं माइंड में यह आता है पुराने समय से लेकर के अब तक का समय। लेकिन जब भी आप इंडिया लेते हैं तो अंग्रेजों के समय से लेकर के अब तक का समय जो होता है वो हमें याद आता है। आप कभी भी अपने दिमाग में ऐसा नाम लीजिएगा, इंडिया और भारत दोनों की अगर तुलना करेंगे तो ये आपको बहुत ही ध्यान से अगर सोचेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा इंडिया और भारत। वहीं पे विपक्षियों ने भी अब हमला करना शुरू कर दिया है। जब से इनका ये लेटर वायरल हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तब से अब विपक्षियों के दो बड़े कांग्रेस नेता हैं, जयराम रमेश कट्टर नेता हैं कांग्रेस के, और मनीष तिवारी, दोनों कट्टर नेता हैं। अब दोनों का पलटवार आ रहा है कि भाई साहब अब इंडिया नाम ही, इंडिया से इनको नफरत है, अब इंडिया नाम ही बदलना चाहते हैं। सोचिए, जिनको इंडिया से नहीं प्रेम है वो देश से क्या प्रेम है। अलग अलग तरीकों से ये अपना मत दे रहे हैं, कटाक्ष मार रहे हैं अलग अलग बातों से। खैर ये तो बात हो गया, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इंडिया नाम दरअसल ग्रीकों द्वारा दिया गया, जैसे इंडस रिवर को प्रेजेंट करता है। हमारा नाम जैसे हिंदू हम कहते हैं तो सिंधु नदी के नाम पर जो सिंधु के आसपास का क्षेत्र था उनको सिंध 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 करते करते हिंद हो गया। वैसे ही जो इंडिया नाम था इंडस रिवर को प्रेजेंट करता है, और वहीं से लेकर के तब से नाम इंडस रिवर से होते होते इंडिया हो गया। और इंडिया अब हमारे संविधान में भी हो गया है, हमारे पूरे देश को अब ये प्रेजेंट करता है। लेकिन जब आप महाभारत पढ़ेंगे, मनुस्मृति पढ़ेंगे, पुराण वैदिक ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी इंडिया नाम नहीं आता है। कहीं भी देश का नाम आया है तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम आया है, और वह है भारत। भारत के अलावा किसी भी वैदिक संस्कृति, पुराणों, वेदों में अगर आप देख लीजिए तो किसी भी ग्रंथों में कहीं भी भारत के अलावा देश को प्रेजेंट करने के लिए कोई भी नाम प्रयुक्त नहीं हुआ है। हिंदुस्तान कह लीजिए, भारत कह लीजिए, इसके अलावा कोई भी नाम प्रयुक्त नहीं हुआ है। हमारे पुराने ग्रंथों, किसी भी पुराने ग्रंथों को उठा करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए। साथियों, अगर बात करते हैं 2014 में एक लोकसभा में योगी जी ने बिल पास कराने के लिए ले गए थे योगी जी, कि मतलब कि जो आर्टिकल 1 है जिसमें इंडिया नाम लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत, वो इंडिया को हटा करके हिंदुस्तान कर दिया जाए। योगी जी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में, 2014 में यह लोकसभा में बिल पास कराने के लिए ले गए थे। लेकिन जब ये बिल गया तो वो खुद नहीं मौजूद थे, इसीलिए इसको हटा दिया गया और ये पूरी तरीके से रिजेक्ट हो गया। योगी जी वाला बिल रिजेक्ट हो गया। अब फिर से दूसरी बार जून 2020 में एक नमः नाम के व्यक्ति ने एक याचिका दायर की कि संविधान में जो इंडिया नाम है, इंडिया नाम को पूरी तरीके से हटा देना चाहिए और इसके जगह पे क्या रखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भारत नाम रहने देना चाहिए, रखना चाहिए।
लेकिन फिर इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया पूरी तरीके से। इस न्यूज मतलब कि इस नमन नाम के व्यक्ति के पिटीशन को भी रिजेक्ट कर दिया। तो ये हमारा इतिहास है कि मतलब कि भारत इंडिया नाम को हटाने के लिए याचिका पड़ चुकी है, पहले भी याचिका पड़ चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हो गया या फिर संसद हो गया, जिसको ये पूरा अधिकार है कि संविधान में भी संशोधन हो सकता है, यहां तक कि प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। क्या अब देखने वाली यह बात है कि क्या अब इंडिया पूरी तरीके से हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ भारत रहेगा, या फिर इसके जगह पे हिंदुस्तान आएगा। अब इसके जगह पे क्या प्रयुक्त होने वाला है, यह देखने वाली बात होगी कि हिंदुस्तान प्रयुक्त होने वाला है या फिर यह सीधे आर्टिकल ही बदल जाएगा, इसके जगह पे भारत केवल हो जाएगा। क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, यह तो साथियों पता चलेगा इस 18 से 22 तारीख वाले सेशन में जो बुलाया गया है, प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है। इसका हम लोग सभी लोग वेट कर रहे हैं कि आखिर में ये राज है क्या, राज खुलेगा कब, 18 से 22 तारीख के अंदर पर्दा उठेगा तो पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्या न्यूज थी, क्या अफवाह उड़ाई जा रही थी, क्या लोगों में बातें बन रही थी। तो साथियों ये थी पूरी खबर, जहां से यह बात उठी और जहां तक यह बात गई, पूरी बातें मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। आई होप ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल से नए जुड़े हुए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यही चैनल का सब्सक्राइब वाला बटन है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी जाए तब आप उस वीडियो को देख सकें। भाई साहब हम अपने चैनल पे ऐसी ही तमाम खबरें लाते रहते हैं जो देश में चल रही हैं, विदेशों में चल रही हैं, अपडेट करने के लिए, करंट से अपडेट करने के लिए कि क्या हमारे देश में चल रहा है, ये सारा खबर हम आप लोगों के सामने लाते रहते हैं। मिलते हैं अब नए न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।